बुद्ध कहते अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। श्रुतं पर्योदपेति, सुना हुआ। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैला ते तं पुनः पुनः तं छन्दं कैलाथ सुखो पुण्यसौ चयो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख, यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश दिए और वो उपदेश केवल बताने के लिए नहीं दिए, वो उपदेश केवल अपना विद्वता दिखाने के लिए नहीं दिए। जहाँ जहाँ जिसको जिस तरह से जरूरत पड़ा उस तरह से उपदेश दिए और तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश सुन के अपने अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते। कोई तो मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरंत, और मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ तो जिंदगी भर बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके एक अच्छा उपासक बनते थे, श्रद्धावान उपासक बनते थे। तो इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म हमें सुनते रहना चाहिए। कितने भी अच्छा धम्म हम सुने, कुछ समय के बाद उसका पावर कम हो जाता है, वो धीरे धीरे भूलने लगता है। इसलिए ये धम्म को बार बार सुनते रहना चाहिए। जिस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में मंगल के विषय में उपदेश दिए, राजगृह से शुरू हुआ था। मंगल क्या है उसके विषय में लोगों में चर्चा हुआ। 12 साल तक पूरे पृथ्वी में चर्चा हुआ पर मंगल यही बता नहीं पाए। 12 साल मंगल कोलाहल हुआ। फिर उसके बाद बुद्ध के पास आके पूछने के बाद बुद्ध बताते हैं असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं ये तं मंगलम उत्तमम। ये उत्तम मंगल है। क्या मंगल है? असेवना च बालानं, मूर्खों का संगत मत करो, ये उत्तम मंगल है। पंडितानंद सेवना, पंडित सज्जन लोगों का संगत करो, ये मंगल है। पूजा च पूजनीयानं, जो पूजनीय व्यक्ति है उन लोगों का पूजा सत्कार करो, सम्मान करो, सेवा करो, ये मंगल है। इस तरह तथागत बुद्ध 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश देते हैं और ये मंगल केवल थोड़ी देर आंखों से दिखा रहे, वाह 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 कितना अच्छा लगा, या थोड़ा कानों से सुना कितना सुमधुर है, ऐसे क्षणिक मंगल नहीं है। बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं वो मंगल को धारण किया, वो मंगल को ग्रहण किया तो जीवन में जो पाप है उसे छेदन कर देता है, जो दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसको काट देता है और ये जीवन भी, आने वाले जीवन भी सुख शांतमय बनाने वाला ऐसा मार्ग बनाता है। तो ऐसा मंगल बुद्ध बताते हैं। तो उसी 38 प्रकार के मंगल में बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है।
कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। धम्म देशना सुनने से, धम्म की चर्चा करने से बहुत सारा हमें लाभ मिलता है, बहुत सारा फायदा मिलता है। मिलेगा क्यों नहीं? बुद्ध ने मंगल जो कहा है इसको। हाँ, तो सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म और विनय का उपदेश दिया, वो धम्म और विनय बाद में बुद्ध के आर्य श्रावक संघों ने संगायना करते हुए त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। ये हमारा बौद्धों का आधिकारिक प्रामाणिक मूल ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक आता है। शुद्ध पिटक में तथागत बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में विनय और नियम संबंधी उपदेश, और अभिधम्म पिटक में विशेष प्रकार के चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण जैसे गंभीर गंभीर प्रकार के उपदेश। हाँ, तो उनमें से सुत्त पिटक में भी 5 ग्रंथ आता है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुदक निकाय। ये 5 ग्रंथों में ये जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं कि धम्म देशना सुनने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या हो सकता है। तो बुद्ध स्पष्ट रूप से 5 लाभ बताते हैं। 5 बुद्ध कहते अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। श्रुतं पर्योदपेति, सुना हुआ भी हो, बार बार सुनने से हमें याद आ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। कंखं वितरति, मन में जो शंका उपशंका है, धम्म तो करना है, ये करना है या वो करना है, यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, इसको पूजा करना है या उसको पूजा करना है, अनेक तरह के मन में शंका उपशंका होता है, बार बार धम्म देशना सुनने से स्पष्ट हो जाता है। हमारे लिए बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न ही एकमेव शरण है। नत्थि में शरणं अन्यं, बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध बाहक मेरा कोई और शरण नहीं है। धम्मो में शरणं वरं, धम्म बाहक मेरा कोई और शरण नहीं है। संघो में शरणं वरं, संघ बाहक मेरा और कोई शरण नहीं है। ये तेन सच वचन, इस सत्य वचन के अनुभाव से हो तुम्हें जय मंगलम, हमारा हमेशा कल्याण हो। तो शंका उपशंका निवारण हो जाता है। फिर बुद्ध कहते हैं दिट्ठिं उजुं करोति, बार बार धम्म देशना सुनने से मन में जो मिथ्या दृष्टि है वो भी हट जाता है। हमारा मेन जो विलेन, दुश्मन, वो बाहर के अमुक व्यक्ति वो नहीं है। हमारा प्रमुख विलेन है हमारे मन के मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि वो गलत धारणा है कि वो पाप करता है फिर भी समझता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति पुण्य करता है फिर भी उसको संदेह होता है कि मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना कि कोई गलत काम कर रहा है फिर भी वो पैसा आ रहा है, हाँ, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, मेरे परिवार के लिए इतना अच्छा हो रहा है, ये कैसे पाप, ये तो अच्छा ही है, करते जाएगा। और कोई पुण्य भी करे, किसी ने दान भी दिया, शील भी पालन किया, ध्यान साधना किया, धम्म देशना सुना, अच्छा किया, अरे लोग जमा ही नहीं होते। अगर यही काम हम पार्टी करते तो कितने लोग जमा होते, तो लोग जमा ही नहीं होते। क्या ये पुण्य होगा क्या? जाओ क्या, जाने दो, अब नहीं करेंगे, ऐसा बहुत बार होता है। तो ये है मिथ्या दृष्टि, सही को गलत और गलत को सही समझना। तो इसलिए ये मिथ्या दृष्टि को हटाने के लिए भी बार बार सही धम्म सुनना जरूरी है। धम्म देशना सुनने से ये मिथ्या दृष्टि भी हट जाएगा, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाएगा, सही को सही, गलत को गलत, पाप को पाप, धम्म को धम्म। और ये समझना बहुत जरूरी है, हम दूसरे क्या करते क्या नहीं करते खूब अच्छे से याद करके बैठते हैं,
बुद्ध कहते हैं अपने आप को देखो, हम खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखो। अगर गलत भी कर रहे तो कोई समस्या नहीं, गलत कर रहे ये तो पता करो, पाप कर रहे ये तो जानो। हाँ, अगर पाप कर रहे ये समझ में आया तो आज नहीं तो कल वो पाप तो छोड़ ही देगा ना। पुण्य कर रहे, पुण्य पुण्य है ये समझो तो वो पुण्य करना कभी छोड़ेगा नहीं। भले ही दुनिया भर के लोग अलग हो जाए, भले ही कोई साथ न दे, मगर पुण्य करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, मिथ्या दृष्टि हटना बहुत जरूरी है। तो धम्म देशना सुनने से ये भी हो जाता। और सबसे महत्वपूर्ण तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस पसिदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होगा और मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होना आसान है क्या? कुछ भी काम करो इतना मतलब परेशानी, इतना टेंशन रहता है। हाँ गौतम, है ना, घर में कार्यक्रम भी किया तो अरे लोग यहाँ आ रहे, बैठने की जगह होगा नहीं होगा, ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, अरे ये करना है वो करना है, अनेक तरह से परेशानी होता है। इसलिए वो सारा परेशानी अलग करके जो मन को प्रसन्न बनाए वो धम्म है। इसलिए धम्म करते समय बाकी सब एक तरफ, बुद्ध वाणी सुन के आराम से मन प्रसन्न करके बैठना। और धम्म देशना सुनने से तो अच्छी जगह पे श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाता है। नहीं तो यहाँ इस दुनिया में धम्म धम्म के नाम पे अनेक धम्म चलता है, पता है ना, अनेक धम्म है इस दुनिया में। तथागत बुद्ध त्रिपिटक के पहला ग्रंथ सुत्त पिटक, सुत्त पिटक के पहला ग्रंथ है दीघ निकाय, दीघ निकाय के पहला सूत्र है ब्रह्मजाल सूत्र। और ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई इंसान ने एक छोटा सा तालाब बनाया और वो तालाब में मछलियां पालने लगे। और मछलियां बड़ा होने के बाद वो इंसान ने जितना तालाब है उतने बराबर का जाल उसमें डाला, और जाल में भी छोटा छोटा छेद है, वो भाग नहीं सकता। तो ऐसे पूरा जाल उसमें डालेंगे तो उस तालाब में जितना भी मछलियां है सब उसमें आएगा कि नहीं? सब के सब आएगा, एकाध कोई बचा तो बचा, सब आएगा। तो बुद्ध कहते हैं दुनिया में ब्रह्म जाल समान, दुनिया में अर्थ जाल समान, दुनिया में दृष्टि जाल समान, ऐसे धम्म के नाम पे अनेक धम्म चल रहा है, जिससे बचना ये जाल से मछली बचना जैसा ही है। इसलिए सही धम्म प्राप्त होना भी दुर्लभ है। हाँ, अच्छा धम्म मिलना बहुत दुर्लभ है। और अच्छे धम्म में श्रद्धा तभी उत्पन्न होगा जब हम इस तरह से बार बार धम्म देशना सुनेंगे। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो हर दिन सुबह नदी में जाके 3 बार डुबकी लगाते थे। और उसने यही जाना था कि नदी में डुबकी लगाने से सारा पाप धुल जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। एक दिन श्रावस्ती नगर के अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाला एक दासी, जिसका नाम पूर्णिका है, वो दासी भी सुबह सुबह पानी लेने के लिए एक बर्तन लेके नदी की तरफ जा रही थी। अभी ठंडी का समय, बिस्तर से निकलना भी मुश्किल रहता है, बाहर पड़ना तो बहुत दूर की बात। तो ऐसे ठंडी में एकदम सिकुड़ते हुए ठंडी में नदी की तरफ पानी लेने जा रही थी। वहां देखा कि वो ब्राह्मण सिर्फ धोती पहन के हु करते 3 बार वो नदी में डुबकी लगा रहे थे। तो ये देख के वो पूर्णिका को, अरे मैं तो मेरे मालिक गुस्सा करेंगे, मेरे मालिक चिल्लाएंगे करके सुबह सुबह न चाहते हुए भी इतनी ठंडी में पानी लेने के लिए नदी की तरफ आ रही हूँ, पर ये ब्राह्मण किससे डर के नदी में ही डुबकी लगा रहे होंगे। तो ये सोच के उसको बहुत हंसी आ गई और हंस पड़ा।
हंसने के बाद वो ब्राह्मण ने देखा, खुद को देख के हंस रहे तो बहुत गुस्सा आया, है मूर्ख लड़की क्यों हंस रहे हो? तो वो बोलती है मैं तो ऐसे ऐसे मालिक के डर से पानी लेने के लिए आए, मगर आप तो नदी में डुबकी लगा रहे, किससे डर के ऐसे कर रहे, ये सोच के मैं हंस पड़ा। तो वो कहते मूर्ख लड़की इतना भी पता नहीं क्या? पानी में डूबने से मेरा सारा पाप धुल जाएगा और मैं शुद्ध पवित्र हो जाऊंगा, इतना भी पता नहीं क्या? तो पूर्णिका कहती है यही ऐसा ही होगा, आपने कैसे जाना? हमारे धम्म ग्रंथ में लिखा है। तो पूर्णिका वो दासी थी जो अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करती थी, और अनाथ पिंडिक महाजन वो जिसके घर में हर दिन 500 पूजनीय भिक्षु संघ के लिए भोजन दान, नाश्ता दान और धम्म कार्यक्रम होता रहता था। उसने भी सुना है बहुत बार। तो कहती है हे ब्राह्मण बाजे, अगर ये पानी, ये नदी आपका पाप है ना धो देंगे तो नदी को क्या पता, पानी को क्या पता, आपका पुण्य भी तो धो के लेके जाएगा ना। पाप बहा के लेके जाएंगे तो पुण्य भी तो बहा के ले ही जा सकते हैं। और नदी में डूबने मात्र से शुद्ध धर्मात्मा होता हो तो आप तो दिन में एक ही बार डूबने आते, मगर हमेशा नदी में रहने वाले मछली, बहुत सारे घड़ियाल, मतलब जितने भी पानी में रहने वाले, फिर वो कितना शुद्ध हुआ रहेगा, वो कितना धर्मात्मा हुआ रहेगा, क्या ऐसा होता है क्या? तो वो सोचने लगे, अभी ब्राह्मण तो थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है, सोचने लगे हाँ ये तो सही है, अगर नदी में डूबने मात्र से मेरा पाप धुल जाता तो पुण्य भी धुल ही जाता, नदी में डूबने मात्र से मैं शुद्ध धर्मात्मा होता तो हमेशा नदी में रहने वाले कितना शुद्ध धर्मात्मा हुआ रहेगा, ऐसा तो होता नहीं। अरे भला औरत, आपने ऐसी बातें कहाँ से सुने? हमारे घर में बुद्ध आते रहते, हम सुनते हैं। अगर आप भी ऐसे शुद्ध धर्मात्मा होना है तो नजदीक श्रावस्ती नगर के जैतवन बुद्ध विहार में बुद्ध रहते, आप वहाँ जाइए। तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो बुद्ध के पास गए, बुद्ध का उपदेश सुना, जो नहीं जाना समझा उसको प्रश्न भी किया। सब जानने के बाद फिर उसने शरीर से पाप करना छोड़ दिया, वाणी से पाप करना छोड़ दिया, मन से पाप करना छोड़ दिया और सही रूप में वो शुद्ध हो गया, धर्मात्मा हो गया। ये है धम्मदेशना सुनने से मंगल। इसलिए उपासक उपासिकाएं जब जब मौका मिले हमें धम्म की बातें सुनना भी है, धम्म की बातें समझ के अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। जितना धम्म करेंगे उतना ही जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा। बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बार बार बारंबार पुण्य करो, ये पुण्य करने से ही उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।